गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। बीपीएससी पेपर लीक के बाद बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हुई रद्द, एग्जाम के दौरान खूब हुई धांधली। जी हां दोस्तों, बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा पेपर लीक होने के बाद कैंसिल कर दी गई है। एग्जाम कैंसिल करने की जानकारी बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को दी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं प्रारंभिक परीक्षा आज आयोजित की गई थी। आरोप है कि पेपर परीक्षा शुरू होने से 7 मिनट पहले लीक हो गया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पेपर परीक्षा से कुछ देर पहले टेलीग्राम ग्रुप पर वायरल हो गया। टेलीग्राम पर वायरल हो रहा पेपर परीक्षा के दौरान दिए गए पेपर से मेल खा रहा है। रविवार को बीपीएससी की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा राज्य भर में 38 जिलों के 1083 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। इस परीक्षा के लिए तकरीबन 6 लाख से ज्यादा उम्मीदवार परीक्षा देने पहुंचे थे। परीक्षा 12 बजे से शुरू हुई, लेकिन उम्मीदवारों को परीक्षा होने से 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के निर्देश दिए गए थे। उम्मीदवार परीक्षा देने पहुंचे, लेकिन परीक्षा शुरू होने से कुछ देर बाद पेपर लीक की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद छात्रों ने हंगामा कर दिया। उसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मुनव्वर फारूकी ने जीता कंगना रनावत का शो लॉकअप, मिले बिग बॉस की विनर तेजस्वी प्रकाश से भी ज्यादा वोट। जी हां दोस्तों, कंगना रनावत के मोस्ट पॉपुलर रियलिटी शो को कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने आखिरकार जीत लिया है। 70 दिनों के कड़े संघर्ष के बाद उन्होंने विनर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। मुनव्वर फारूकी के गेम को दर्शक पहले से ही काफी पसंद कर रहे थे। लोग तो उन्हें गेम का मास्टरमाइंड भी बता रहे थे। ऐसे में लॉकअप का विजेता बन मुनव्वर ने यह साबित भी कर दिया कि गेम के असली मास्टरमाइंड वही थे। लोग विनर अनाउंसमेंट होने से पहले ही मुनव्वर फारूकी को शो का विनर मान चुके थे। वहीं मुनव्वर ने भी सभी की उम्मीदों पर खरे उतरते हुए अंत में विनर की ट्रॉफी अपने नाम की। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मुनव्वर फारूकी को बिग बॉस की विनर तेजस्वी प्रकाश से भी ज्यादा वोट्स आए थे। दोस्तों, मुनव्वर पेशे से स्टैंड अप कॉमेडियन है। लॉकअप में एंट्री के साथ ही लोगों को मुनव्वर का रियल साइड देखने को मिला और शायद इसी वजह से लोगों का दिल जीतने में भी वे कामयाब रहे। इतना ही नहीं, शो के दौरान मुनव्वर ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए। ट्रॉफी के अलावा मुनव्वर ने 20 लाख रुपए कैश प्राइज मनी के साथ अर्टिगा और इटली का फॉरेन टूर भी अपने नाम किया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने कहा, जब तक भारत को दुनिया का नंबर 1 देश नहीं बना था, भगवान मुझे मौत ना दे। जी हां दोस्तों, दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी की नजरें अब 2024 लोकसभा चुनावों पर भी टिकी है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि पार्टी इसके लिए लगातार तैयारियों में जुट गई है। इसी बीच पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव हमारा लक्ष्य नहीं है। चुनाव हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य देश है। केजरीवाल ने कहा कि हम अपना करियर बनाने नहीं बल्कि अपने करियर को छोड़कर राजनीति में आए हैं। भारत मां के लिए हम राजनीति में आए हैं। हम सत्ता पाने के लिए नहीं, देश बचाने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि मैं भगवान से 2 ही चीजें मांगता हूं, मेरा भारत दुनिया का नंबर 1 देश बने। जब तक मैं भारत को दुनिया का नंबर 1 देश नहीं बना था, तब तक मुझे भगवान मृत्यु ना दे। मुझे राजनीति नहीं बल्कि बस काम करना आता है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें चोरी करनी, भ्रष्टाचार करना, दंगा करना, गुंडागर्दी करना नहीं आता, लेकिन हमें स्कूल और अस्पताल बनाना आता है। महाराष्ट्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सरकारी स्कूलों का हाल बहुत खराब है। पहले दिल्ली में भी ऐसा ही था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। 12वीं क्लास में सरकारी स्कूल के नतीजे 97% आए हैं। 4 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में आए हैं। सरकारी स्कूलों की पुरानी बिल्डिंग तोड़कर आलीशान बिल्डिंग बनाई। स्विमिंग पूल, लिफ्ट, प्राइवेट स्कूल जैसी सुविधाएं सरकारी स्कूलों में दी गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध से भारतीय वायुसेना को हुआ बड़ा नुकसान। 35,000 करोड़ रुपए में सुखोई 30 फाइटर स्प्लिट को अपग्रेड करने का प्लान ठंडे बस्ते में गया। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच भारतीय वायुसेना ने अपने सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने की योजना को फिलहाल रोक दिया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारतीय वायुसेना रूस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की मदद से अपने 85 विमानों को आधुनिक स्टैंडर्ड के मुताबिक अपग्रेड करने की योजना बना रही थी। मौजूदा हालात को देखते हुए इस योजना को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।
इसके साथ ही दोस्तों 12 सबसे ज्यादा एडवांस्ड सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट खरीदने की 20,000 करोड़ रुपए की डील को भी रोके जाने की आशंका है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय डिफेंस प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की सरकार की नीतियों के तहत स्टॉक होल्डर्स को विमानों में ज्यादा से ज्यादा मेक इन इंडिया कंटेंट का इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, सुखोई 30 MKI 27 सितंबर 2022 से भारतीय वायुसेना का हिस्सा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ताजमहल पर हाईकोर्ट में याचिका। भाजपा नेता ने सालों से बंद 20 कमरे खुलवाकर उनकी जांच कराने की मांग की। सुनवाई मंगलवार को होगी। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दाखिल की गई है। इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को आगरा में ताजमहल के अंदर 20 कमरे खोलने का निर्देश देने की मांग की गई है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि वहां हिंदू मूर्तियां और शिलालेख हैं या नहीं। ये याचिका भाजपा के अयोध्या जिले के मीडिया प्रभारी डॉक्टर रजनीश सिंह की तरफ से दाखिल की गई है। 10 मई यानी कि मंगलवार को याचिका पर सुनवाई होगी। दोस्तों तथ्य खोज समिति गठित करने की भी मांग की गई है। याचिका में ताजमहल को तेजो महालय बताते हुए सरकार से तथ्य खोज समिति गठन के निर्देश देने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि ताजमहल परिसर का सर्वेक्षण जरूरी है, जिससे शिव मंदिर होने और ताजमहल होने की वास्तविकता का पता लगाया जा सके। समिति इन कमरों की जांच करे ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके कि वहां हिंदू मूर्तियां या धर्म ग्रंथों से संबंधित सबूत हैं या नहीं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अगले 24 घंटों में तेज चक्रवात में बदलेगा आसानी। उड़ीसा बंगाल में भारी बारिश की है चेतावनी। बिहार झारखंड में भी है अलर्ट। जी हां दोस्तों, साल के पहले चक्रवाती तूफान आसानी के अगले 24 घंटों में और तेज होने की आशंका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का कहना है कि यह तूफान उत्तर पश्चिम दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहा है। यह विशाखापट्टनम से दक्षिण पूर्व दिशा में 970 किलोमीटर और 1020 किमी की दूरी पर है। वहीं पुरी से दक्षिण पूर्व दिशा में है। दोस्तों इस साइक्लोन ने शनिवार को अंडमान सागर से बंगाली खाड़ी में एंट्री की है, जिसके बाद मौसम विभाग ने ओडिशा और बंगाल में आंधी तूफान की चेतावनी जारी की है। दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक 10 मई को ओडिशा के पुरी गंजाम के समुद्री तटों से तूफान टकरा सकता है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने बताया कि तूफान के दौरान हवा की स्पीड 125 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। उधर दोस्तों बिहार झारखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कल के मुकाबले संक्रमण के ताजा मामलों में हल्की गिरावट। 24 घंटे में 3,451 नए मरीज आए सामने। जी हां दोस्तों, रविवार को कल के मुकाबले संक्रमित के ताजा मामलों में हल्की गिरावट दर्ज हुई है। पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना संक्रमण के 3,451 नए मामले सामने आए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक दिन पहले देश में 3,805 नए केस दर्ज किए गए थे। आज के ताजा मामले कल के मुकाबले 9% कम है। यानी कि दोस्तों जहां मौतों की संख्या कल 22 हुई थी, वहीं आज के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना से डेथ का रेट 40 मौतों पर पहुंच गया है। यानी कि मौतें ज्यादा हुई है। इससे कोरोना के होने वाले मौतों की कुल संख्या बढ़कर 5,24,064 पर पहुंच गई है। अगर दोस्तों एक्टिव केस की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल भारत में एक्टिव मामलों की संख्या 20,635 है। एक्टिव मामलों की दर 0.05% चल रही है। पिछले 24 घंटों में एक्टिव मामलों में 332 मामलों की बढ़ोतरी हुई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लाउड स्पीकर विवाद। लाउड स्पीकर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी कड़ी चेतावनी, कह दी ऐसी बात। जी हां दोस्तों, लाउड स्पीकर विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि राज्य में अब तक 1 लाख से ज्यादा लाउड स्पीकर उतारे जा चुके हैं। अधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि उतारे गए लाउड स्पीकर दोबारा नहीं लगाए जाएं। झांसी में मुख्यमंत्री योगी ने जनप्रतिनिधियों से चर्चा करने के साथ ही विकास कार्यों की समीक्षा भी की और कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक 1 लाख से अधिक लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि उतारे गए लाउड स्पीकर दोबारा न लगाए जाएं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धार्मिक आयोजन धार्मिक स्थलों के परिसर के भीतर ही सीमित होने चाहिए। किसी भी पर्व त्योहार का आयोजन सड़क पर नहीं होना चाहिए और इन आयोजनों से सामान्य नागरिकों के आवागमन में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी नेताओं से अनबन की खबरों के बीच सीएम भगवत मान से मुलाकात करेंगे सिद्धू।
जी हां दोस्तों, पंजाब चुनाव में हार के बाद कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू लगातार पार्टी के खिलाफ जाते दिख रहे हैं। इसे लेकर पार्टी नेताओं की तरफ से उनका विरोध भी शुरू हो चुका है। इसके बाद कहा जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर पाला बदल सकते हैं। इसी बीच अब सिद्धू सोमवार 9 मई को पंजाब के सीएम भगवंत मान से मुलाकात करने जा रहे हैं। उन्होंने खुद ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी है। हालांकि दोस्तों, आधिकारिक तौर पर सिद्धू की तरफ से यह बताया गया है कि उनकी भगवंत मान से यह मुलाकात पंजाब आर्थिक स्थिति में सुधार को लेकर है। उन्होंने कहा कि पंजाब का विकास एक ईमानदार सामूहिक प्रयास से ही संभव है। सिद्धू जिस दिन पंजाब के मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं, उसी दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी है। इस बैठक में चिंतन शिविर के लिए एजेंडा तय किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पंजाब नेशनल बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में किया बदलाव। अब मिलेगा अधिकतम 5.10% ब्याज। जी हां दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी पर ब्याज दरों में बदलाव कर दिया है। अब आपको पीएनबी बैंक में एफडी कराने पर 2.9% से 5.25% तक ब्याज मिलेगा। बैंक की नई दरें 7 मई से लागू हो गई हैं। दोस्तों, इससे पहले आईसीसी, एचडीएफसी और इंडियन ओवरसीज बैंक ने हाल ही में एफडी पर मिलने वाले ब्याज में बदलाव किया है। आईसीआईसीआई बैंक एफडी पर आम नागरिकों को अब अधिकतम 5.45%, वहीं एचडीएफसी बैंक 5.60% ब्याज दे रहा है। इसके बाद दोस्तों, जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। रशिया यूक्रेन वार, अचानक यूक्रेन पहुंची अमेरिका की फर्स्ट लेडी जेलेंस्की की पत्नी से की मुलाकात। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन रविवार को अचानक पश्चिमी यूक्रेन पहुंची और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की पत्नी ओलेना जेलेंस्का से मुलाकात की। इसके साथ ही जिल रूस के हमले के बाद यूक्रेन जाने वाली अमेरिकी हस्तियों में शुमार हो गई है। जिल ने ओलेना से कहा कि मैं मदर्स डे पर यहां आना चाहती थी। मुझे लगा कि यूक्रेन के लोगों को यह देखना चाहिए कि अमेरिका के लोग यूक्रेन के लोगों के साथ खड़े हैं। दोनों की मुलाकात यूक्रेन सीमा से लगे स्लोवाकिया के गांव में स्थित एक स्कूल में हुई। दोनों ने एक छोटी सी कक्षा में बैठकर एक दूसरे से बातचीत की। दोस्तों, ओलाना ने इस साहसिक कदम के लिए जिल का आभार व्यक्त किया और कहा कि हम समझ सकते हैं कि युद्ध के दौरान अमेरिका की प्रथम महिला के यहां आने के क्या महत्व है। वह ऐसे समय में यहां आई है जब रोजाना सैन्य हमले हो रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना हुआ महंगा, चांदी के गिरे भाव। जानिए पूरे हफ्ते में क्या रहा सराफा बाजार का हाल। जी हां दोस्तों, भारतीय सराफा बाजार में सोने की साप्ताहिक कीमतों में तेजी आई है, वहीं चांदी सस्ती हुई है। इसका कारोबारी हफ्ते में सोने के भाव में 356 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज की गई। वहीं दोस्तों चांदी के भाव में 420 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी आई है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की यानी कि IBGA की वेबसाइट के मुताबिक इस बिजनेस वीक 2 से 6 मई की शुरुआत में 24 कैरेट सोने का रेट 51,336 था, जो कि सप्ताह के अंत में बढ़कर 51,692 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं दोस्तों 999% शुद्धता वाली चांदी की कीमत 62,950 से घटकर 62,530 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, IAS पूजा सिंगल मामले में ईडी का एक्शन, CA के ठिकानों पर भी छापे, पति अभिषेक झा से की गई पूछताछ। जी हां दोस्तों, परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने अवैध खनन मामले में झारखंड की IAS अधिकारी पूजा सिंगल के पति अभिषेक झा से पूछताछ शुरू कर दी है। ईडी ने शनिवार को पूजा सिंगल और उसके पति के लिए काम करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार को भी गिरफ्तार किया था। सुमन कुमार 5 दिन की ईडी की हिरासत में है। ईडी ने शुक्रवार को सुमन कुमार के परिसरों से 19.31 करोड़ रुपए नगद और अन्य दस्तावेज बरामद किए थे। कुमार जांच के दौरान ईडी की रडार पर आया था। ईडी ने शुक्रवार को रांची, चंडीगढ़, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, मुंबई, कोलकाता, मुजफ्फरनगर, कोलकाता, सरसा सहित 18 से अधिक ठिकानों पर छापा मारा था। ईडी ने नगद बरामद करने के साथ ही CA का बयान दर्ज कर लिया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खनन मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभालते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, क्रिप्टो करेंसी प्राइस अपडेट। क्रिप्टो करेंसी में आज तेजी, बिटकॉइन में 33,000 और इथेरियम में 2,000 रुपए से ज्यादा की बढ़त।
जी हां दोस्तों, शनिवार को यानी कि 7 मई को क्रिप्टो मार्केट में बढ़त देखने को मिल रही है। बिटकॉइन शाम 5 बजे 1.17% की बढ़त के साथ 29.38 लाख रुपए पर कारोबार कर रहा है। इस दौरान इसकी कीमत में 33,000 रुपए से ज्यादा की तेजी आई। वहीं दोस्तों इथेरियम की बात करें तो बीते 24 घंटों में इसकी कीमत में 0.94% की बढ़त देखी गई। यह 2039 रुपए बढ़कर 2.19 लाख रुपए पर पहुंच गई है। इसके अलावा टेदर, कार्डानो और यूएसडी कॉइन सहित अन्य क्रिप्टो करेंसीज में भी आज तेजी देखने को मिली है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार में सिलेंडर की कीमत 1100 रुपए से ऊपर, 47 दिन में हर दिन 2 रुपए से ज्यादा बढ़ गए दाम। जी हां दोस्तों, घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम में शनिवार को 50 रुपए का इजाफा हुआ। इसके बाद दिल्ली में नई कीमतें 1000 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है। इसके अलावा इस बढ़ोतरी के बाद बिहार में गैस सिलेंडर के दाम 1100 रुपए के पार कर चले गए हैं। यहां दोस्तों सुपौल में यह सिलेंडर 1104 रुपए का मिल रहा है। इससे पहले मार्च 2022 में भी सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की वृद्धि की गई थी। हालांकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ है। 1 मई को कमर्शियल सिलेंडरों के दाम 102 रुपए बढ़ाए गए थे। इसके बाद इनकी कीमत 2355 रुपए हो गई है। दोस्तों 5 राज्यों के चुनाव खत्म होने के बाद तेल कंपनियों ने 22 मार्च को घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा किया था। इससे बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 14.2 किलो का बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 1000 रुपए के ऊपर निकल गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, T20 में 157 की रफ्तार मायने नहीं रखती, रवि शास्त्री की उमरान मलिक को बड़ी चेतावनी। जी हां दोस्तों, सनराइजर हैदराबाद के तेज गेंदबाज उमरान मलिक ने अपनी तेज रफ्तार से आईपीएल 2022 में सनसनी फैला दी है। 2 दिन पहले ही उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 157 की रफ्तार से गेंदबाजी की। यह आईपीएल में किसी भारतीय गेंदबाज द्वारा फेंकी गई सबसे तेज गेंद थी। इसके साथ ही उन्होंने अपने पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया था। लेकिन पूर्व भारतीय हेड कोच रवि शास्त्री ने कहा कि T20 क्रिकेट में इन रिकॉर्ड्स का कोई महत्व नहीं है जब तक कि वह गेंद सही जगह पर पहुंचने में कामयाब न हो जाए। दोस्तों स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत में रवि शास्त्री ने उमरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह सही क्षेत्रों में गेंद को चैनलाइज करने का प्रबंधन नहीं करते हैं तो डिलीवरी दुगनी तेजी के साथ हिट हो सकती है। शास्त्री ने कहा कि वह बहुत जल्द भारत के लिए खेलेंगे, लेकिन यह सही नहीं है कि गेंद 156 की रफ्तार से बल्ले पर लगे और 256 की स्पीड से चली जाए। पेस अच्छी चीज है, पर यह आपको अपने दिमाग में रखनी होगी कि गेंद को सही जगह पर करनी है। अगर पेस के बाद भी रन पड़ रहे हैं तो यह अच्छी बात नहीं है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, आईपीएल के पिछले मुकाबले में उमरान मलिक ने 156 और 157 की रफ्तार से गेंद फेंकी, जो कि किसी भी भारतीय गेंदबाज की तरफ से फेंकी गई अब तक की आईपीएल की सबसे तेज गेंद है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईटीआर के दायरे में प्राइवेट स्कूल, हाईकोर्ट ने कहा देनी होगी मांगी गई जानकारी। जी हां दोस्तों, हरियाणा के सभी निजी स्कूलों को अब आईटीआर के दायरे में मांगी गई सूचना देनी होगी। सूचना न देने को लेकर बजट स्कूलों की एसोसिएशन निशा की ओर से दायर की गई याचिका को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 5 मई को खारिज कर दिया। वहीं अब हरियाणा अभिभावक एकता मंच ने इसे अभिभावकों की जीत बताया है। दोस्तों मंच के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट ओपी शर्मा व प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने कहा कि राज्य सूचना आयोग ने अगस्त 2021 में अपने एक आदेश में कहा था कि प्राइवेट स्कूल आईटीआर के तहत मांगी गई सूचना देने से मना नहीं कर सकते। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, आईटीसी के इस आदेश की पालना में विद्यालय शिक्षा निदेशक पंचकुला ने 3 सितंबर को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर कहा था कि राज्य सूचना आयोग ने प्राइवेट स्कूलों की इस दलील को कि वे प्राइवेट संस्था है इसलिए सूचना देने के लिए बाध्य नहीं है वो खारिज कर दिया है। यानी कि दोस्तों अब आप भी प्राइवेट स्कूलों से अपने सूचना के अधिकार के तहत जानकारियां मांग सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जेट एयरवेज को गृह मंत्रालय से मिली सुरक्षा मंजूरी, कमर्शियल उड़ानें जल्द संभव। जी हां दोस्तों, गृह मंत्रालय ने विमानन कंपनी जेट एयरवेज को सुरक्षा मंजूरी दे दी है। यह एयरवेज अगले कुछ महीनों में कमर्शियल उड़ानें संचालन दोबारा शुरू करने की योजना बना रही है। दोस्तों जालान कांकरोल कंसोर्टियम फिलहाल जेट एयरवेज के प्रमोटर हैं। पहले यह इस एयरलाइन का स्वामित्व नरेश गोयल के पास था और उन्होंने 17 अप्रैल 2019 को इसकी अंतिम उड़ान संचालित की थी। अब उम्मीद है कि यह एयरलाइन जल्द ही कमर्शियल उड़ान भी शुरू कर पाएगी। एयरलाइन ने पिछले गुरुवार को एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट प्राप्त करने की दिशा में हैदराबाद एयरपोर्ट से अपनी परीक्षण उड़ान भरी थी। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
दोस्तों भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? यानी कि दोस्तों आप जानते हैं अगर भारत में कि कुल कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, तो जल्दी से इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।